हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपकी भी मेरी तरह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है? मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान के लिए, यानी राजस्थान वीडियो की। तो यहाँ पर मुझे क्या दिक्कत आ रही है कि बहुत लंबे टाइम से तैयारी करते करते न जाने अभी तक कितने एग्ज़ाम्स दे लिए, बट सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा, और बार बार वही सेम चीज़ें पढ़ पढ़ के बंदा परेशान भी हो जाता है। तो उस वजह से बुक्स तो खोल के बैठ जाते हैं पर ध्यान ही नहीं लगता, और थोड़ा सा खालीपन भी ऐसे महसूस होता रहता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे जैसे पता नहीं कितने ही स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके साथ में मैं अपना स्टडी व्लॉग शेयर कर सकती हूँ। तो व्लॉग के चक्कर में मेरी भी थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपना पूरा दिन का रूटीन दिखाना होगा। और बाकी के स्टूडेंट्स जिनको सेम इशू आ रहा है, वो कमेंट्स में यहाँ पर आपस में एक छोटी सी कम्युनिटी भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम मिलजुल के आराम से एक साथ में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं अपनी लाइब्रेरी में। हाँ, मेरा डेस्क देख लो, बहुत ज़्यादा मैसी है और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा रखी हुई है। लेकिन ये जो तीसरी बोतल है वाटर वाली, ये मेरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की थी। तो यहाँ पे डेस्क पे रखी हुई थी, तो मैंने उसे नहीं बोला कि आप उठा लो। हाँ, 2 वाटर बॉटल मैं रखती हूँ, क्योंकि एक में तो जो मिल्टन वाली है उसमें पानी ठंडा रहता है, और दूसरी वाली में स्ट्रॉ लगी हुई है, तो मैं उससे पानी इसमें ट्रांसफ़र करके और स्ट्रॉ से पानी पीना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं पढ़ाई की बातों से। मैंने सबसे पहले हिंदी से शुरू किया। ये जो हिंदी की दिशा 2020 है, उसमें मैंने क्या है कि जो एक बार रीडिंग लगाती हूँ, उसके बाद में जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते तो मैं उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ, ताकि जब दोबारा मैं पढूँ तो मुझे वापस से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े। जो जो मार्क किए हुए हमारे ये जो क्वेश्चंस होंगे, मैं उन्हीं को दोबारा रिवाइज़ कर लूँगी। तो इसमें संधि वाला मेरा चैप्टर चल रहा था, जिसके 50 पेज थे। 25 तो मैंने ऑलरेडी कर रखे थे, लेकिन ये 25 पेज कंप्लीट करने इतना, यानी कि इतना कंसंट्रेशन लगा के बैठना भी बहुत, मतलब महाभारत वाला काम हो रखा था मेरे साथ तो। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले इनको अपने कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। मुझे ये 25 पेज कंप्लीट करने में 1 घंटा लगा था। उसके बाद में मैंने उठाई ये जो 13 नंबर का अलग वाला पोर्शन है ना, जिसमें इकोनॉमिक्स और राजस्थान जियो का मिला जुला पोर्शन है, तो उसको मैंने यहाँ पे उठाया। पहले हमें बुक तो लेनी थी क्वालिटी एजुकेशन वालों की, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड गए हुए थे और हम दोनों ने नहीं ध्यान दिया, हम कोई और ही पब्लिकेशन की बुक उठा लाए। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि मैटर सेम ही है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने इसके टोटल पेजेस देखे थे, तो मैंने डिसाइड करा कि 10 दिन में इसको अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो पर डे के हिसाब से 13 पेज मेरे को करने थे, बट यहाँ पे 2 दिन तो मैंने करा। 13 26 पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में 3 दिन से, पिछले 3 दिन से तो मैंने बुक ही नहीं उठाई। तो आज हम फिर से इसका श्री गणेश करने जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 39 नंबर पेज तक मेरे को इसको कंप्लीट करना है, तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। इसको भी कंप्लीट करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। उसके बाद में मैं बहुत बोर हो चुकी थी, और फिर मैंने डिसाइड करा कि अब थोड़ा सा क्या है, गेम खेल लेते हैं फ़ोन में। फिर मैंने थोड़ी देर गेम खेला, तो मेरा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। फिर मैंने जो बचे हुए पेजेस थे वो कंप्लीट किए। उसके बाद में लगी मुझे भूख, मैंने थोड़ा सा कुछ खाना पीना करा, और जल्दी मुझे समझ आ गया कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, हमें प्रॉपर अपना खाना ही खाना पड़ेगा। तो हम आए लाइब्रेरी से बाहर। यहाँ पर ये मैंने फ्रिज था, तो इसमें मैंने अपना जो सैलड वाला बॉक्स था वो निकाला, वापस सारा सामान रखा। उसके बाद में हम गए छत पे, जहाँ पर खाना खाने वाला पोर्शन बना हुआ है, और बाहर आके देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। ये वो ऊपर वाला एरिया है। इन्होंने इंडक्शन भी प्रोवाइड करवा रखा है, जो भी बच्चे मतलब चाय वगैरह पीना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपना इंडक्शन से चाय बना लेते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। ये लाइब्रेरी के पास में ही एक स्कूल है। ये पिलखन का पेड़ लगा हुआ है, और मौसम बहुत अच्छा था, बट वही है, एंजॉय नहीं कर सकते ना, जाके वापस से हमें तो पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने जल्दी से अपना जो भी खाना वाना है वो फिनिश करा, और मुझे जल्दी इस बात की थी कि मुझे जाना था दूसरी साइड, जहाँ पर ये लाइब्रेरी वालों का गार्डन बना हुआ है। मुझे गार्डन को ऐसे मौसम में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं। फिर मन मार कर हम वापस गए नीचे, और हमने फिर से शुरू करा। अब की बार हमने शुरू किया है करंट अफेयर्स। ये क्रोनोलॉजी है, तो मैंने देखा कि इसके अपने आज आधी कर लेते हैं और बाकी ये आधी कल कर देंगे। तो 25 पेजेस मैंने कर दिए, और बाकी 25 पेजेस मैं कल कंप्लीट करूँगी और उसका रिविज़न कर लूँगी। और ये कंप्लीट करते करते मुझे शाम हो चुकी थी, और अब वापस 5:30 बज गए थे। तो मैंने कहा अभी चलते हैं हम घर। तो हम यहाँ पर निकल गए लाइब्रेरी से, और ये देखो बारिश तो रुक गई थी, लेकिन यहाँ पर गली का हाल क्या हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर जगह जगह पे कीचड़ हुआ पड़ा था। घर जाने के रास्ते में यहाँ पे गोगा मेड़ी आती है, जहाँ पर गोगा जी के आज भजन चल रहे थे, और
मुझे लगता है यहाँ पर कोई फंक्शन था आज। उसके बाद में हम आगे पहुँचे। गांव का जो सबसे बड़ा मंदिर है और ये सजा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब गणेश जी को बप्पा को लाए हैं। 5 दिन यहाँ पे फंक्शन चलेगा, तो बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। घर पे आके मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा सा संभाला कि क्या हालात हैं इनके। यहाँ पर ये निकला हुआ था केली का येलो कलर का फूल, मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। बाकी मेरे छोटे मोटे प्लांट्स हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हाँ, मैं बता देती हूँ कि अब मैं आर्ट एंड कल्चर के 2-3 टॉपिक रात को कंप्लीट करके सोऊंगी। और फ्रेंड्स, हो सकता है ये पहला व्लॉग था तो इतना अच्छा नहीं बना होगा, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट जी का भी व्लॉग आएगा पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा। तो प्लीज़ कंसिडर करियो इन चैनल सब्सक्राइब करन भी। और बाकी की बातें हम करेंगे कल।